नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड के गढ़वाल के लिए बीजेपी की वर्चुअल रैली, राजनाथ सिंह ने किया रैली को संबोधित। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई लाभ। 17 जून को होगी त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक। रोजगार और प्रवासियों को लेकर हो सकते हैं कई महत्वपूर्ण फैसले। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत दिल्ली से पहुंचे देहरादून। 21 दिन के लिए रावत ने खुद को किया होम क्वारंटीन। फोन पर हमेशा उपलब्ध रहने की बात कही। पर्यटकों के लिए आज से खुला कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क। पहले दिन 9 लोगों ने की जंगल सफारी। बाघ को देख खुश हुए पर्यटक। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज सामने आए। 31 नए मामले, 24 लोगों की हो चुकी है मौत। आज से अगले 3 दिनों तक पहाड़ों में बारिश के आसार। जिला प्रशासन ने पहले से की तैयारियां। आने वाले मॉनसून पर भी लिए गए फैसले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, क्वारंटाइन सेंटर में नियुक्त अधिकारी होंगे मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहेंगे सभी नोडल अधिकारी। सहायक अपर अभियंता स्तर के अधिकारी कहलाएंगे मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे सभी नोडल अधिकारी। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर क्वारंटाइन सेंटर में नियुक्त अधिकारी होंगे मजिस्ट्रेट। देहरादून में बीजेपी कार्यालय में विशाल वर्चुअल रैली का संबोधन हुआ, जिसमें स्वयं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री सहित तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। जहां सरकार द्वारा मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई गई, तो वहीं कोरोना से लड़ने को लेकर चर्चाएं भी हुई। साथ ही उत्तराखंड के वीर सिपाहियों से लेकर भारत नेपाल सीमा पर बात हुई, जिसमें स्वयं केंद्रीय रक्षा मंत्री ने एक संगठन के कार्यकर्ता और संगठन की क्या सोच है, रक्षा मंत्री के नाते भारत की विशेषकर नेपाल के प्रति भारत के क्या रिश्ते हैं और उनकी क्या महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चाएं की गई। और इस महामारी के प्रति सजग करना, लोगों को सचेत करना, ये पहला दायित्व, पहला कर्तव्य बताया रहा, जिस पर मुख्यमंत्री ने जनता का सहयोग इस महामारी से लड़ने के लिए भी मांगा। मुझे जो उत्तराखंड में यह शिकायत थी कि वहां से पलायन तेजी के साथ हो रहा है, यह भी एक सराहनीय कदम, एक प्रमुख योजना काम करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। किसानों इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा, जमीन पर जो हमने ओपीडी की सुविधा मुहैया कराई, सरकार ने काम किया है। बीजेपी की वर्चुअल रैली में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। 10,000 के करीब आशाएं हैं और 18,000 के आसपास हमारे पास आंगनबाड़ी जो 2 हैं वो हमारे पास है। कुल मिलाकर आंगनबाड़ी का हमारे पास लगभग 36,000 से अधिक का स्टाफ है। उसके अलावा हमारे पास तमाम सरकारी कर्मचारी हैं और हमने जिलाधिकारियों से ये कहा कि आप इस ढंग से योजना बनाइए कि हम 10-12 दिनों में हर एक नागरिक का हम लोग स्क्रीनिंग कर लें, ताकि हमको कोई भी जो संभावना हो सकती है उस संभावना से हम समय पर बच सकें, उसका निदान ढूंढ सकें। ये हमने बहाना नहीं ढूंढा, हम राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करने का तरीका है। अब कोरोना महामारी में हम सभा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने ये तरीका अपनाया है और मैं समझता हूं कि इस तरीके से हम जनता तक पहुंचने में सफल हुए हैं। जो हमारा मंशा है उसको हमने सफलतापूर्वक पूरा किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रविवार को दिल्ली से देहरादून पहुंचे थे ही 21 दिन के लिए होम क्वारंटीन में चले गए हैं। रावत ने कहा कि वे इस बीच मोबाइल से ही लोगों के संपर्क में रहेंगे और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे।
पूर्व सीएम साल हरीश में रावत कोविड जो लौट वाली निर्णय शहर उन्होंने दिल्ली से लिए हैं, देहरादून पहुंचे थे। इस हिसाब से ऐतिहासिक उन्हें निर्णय लिए 7 हैं, दिन के लिए चाहे संस्थागत संसद के क्वारंटीन भी सत्र को होना लेकर था। के लीजिए, प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बिना के लक्षण निर्णयों और को लेकर 65 साल से देखिए, अधिक क्या उम्र वालों देश को की संस्थागत आजादी के क्वारंटीन बाद में जो रहने से निर्णय लिए छूट जाने दी है। चाहिए थे, इस हिसाब चाहे से रावत अब 21 दिन होम क्वारंटीन में रहेंगे। रावत ने कहा कि सामाजिक दूरी का पालन सबको करना चाहिए और मास्क भी पहनकर रखना चाहिए। राजपुर थाने की पुलिस ने उनसे होम क्वारंटीन का फॉर्म भरवाया। हल्द्वानी में मंडलायुक्त अरविंद्र सिंह झांकी ने इंदिरा नगर व नाली से दूषित जल निकासी हेतु नगर आयुक्त मुख्य अभियंता सिंचाई व पेयजल निगम के अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण कर 3 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा नगर नाली की निकासी रेलवे लाइन व हाईवे के नीचे स्क्रबर बनाकर निकासी पर एसटीपी तक ले जाया जाएगा। इसके संबंधित अधिकारी सभी बिंदुओं पर विचार कर स्थानीय निरीक्षण कर डीपीआर बनाएंगे। बता दें ये निर्देश मंडलायुक्त ने हल्द्वानी कैंप कार्यालय में बैठक लेते हुए कहे और साथ ही उन्होंने मुख्य अभियंता पेयजल निगम को निर्देश दिए हैं कि वे गोलापार में बनाए जा रहे एसटीपी की क्षमता का भी आकलन करें ताकि इंदिरा नगर के दूषित जल को एसटीपी में डाला जा सके। कोविड-19 महामारी के वक्त संपूर्ण देश में होम्योपैथिक चिकित्सा काफी प्रभावी सिद्ध हो रही है। चमोली जिले में अब तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली होम्योपैथिक दवाइयां आर्सेनिक 30 का 13,000 लोगों को वितरित किया जा चुका है, जिसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। होम्योपैथी जिससे काफी पॉजिटिव मरीज जल्दी भी स्वस्थ होकर ठीक हो चुके हैं। जिले में अन्य जिले में राज्यों में प्रवेश करने वाले समस्त प्रवासियों को वॉरियर पर भी दवाई दी जा रही है। दवाई के वितरण को लेकर समय समय पर जिलाधिकारी के साथ ही निर्देशक द्वारा भी जानकारी मांगी जा रही है। 30 को हम लोग यहाँ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। लगभग हमने यहाँ 13,000 जो है शीशियाँ आर्सेनिक एल्बम की बांट चुके हैं। कहीं से प्रधानों के जो है वो आ रहे हैं, कहीं से चेयरमैनों के आ रहे हैं, सब जगह हम जो है दे रहे हैं। पुलिस लाइन में हमने जो है कोटद्वार भावर के यशोदपुर स्थित एक फैक्ट्री में देर रात सो रहे 2 मजदूरों पर ट्रक चढ़ गया, जिससे मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, देर रात एक ट्रक फैक्ट्री से सामान भरकर जा रहा था। इसी दौरान ट्रक बैग करने के दौरान जमीन में सो रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गए। दोनों मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस अधिकारियों के साथ मजदूरों की नोकझोंक भी हो गई। मजदूरों का कहना है कि जब तक मृतक मजदूरों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक डेड बॉडी को उठाया नहीं जाएगा। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यशोदपुर में पीएल फैक्ट्री है, स्टील फैक्ट्री। इसके अंदर आज प्रातः 4 बजे 2 मजदूर प्रेशर के अंदर ही 2 मजदूरों के ऊपर ट्रक ने चढ़कर उनका एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण उनके मौके पे दोनों की डेथ हो गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर दोनों शवों को कब्जे में ले लिया और दोनों शवों को पंचनामे के बाद पीएम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। परिजनों को बता दिया गया है, परिजन जैसे आते हैं वैसे मुकदमा लिख के वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमने फैक्ट्री को सील कर दिया है जब तक इसमें जांच जारी है। कैंची धाम के 56 सालों के इतिहास में यह पहला मौका है जब स्थापना दिवस के मौके पर यहां मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा है। हालांकि इस मौके पर हजारों भक्त उन्हें दिल से याद कर रहे हैं। यहां हर साल 15 जून को भव्य मेले का आयोजन होता था। स्थापना दिवस के मौके पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु के अलावा कई प्रशासनिक अधिकारी भी बड़े कारोबारी कैंची धाम पहुंचते थे। वहां भक्तों के जीवन पथ को सही दिशा ले जाने के लिए प्रेरणा स्रोत व मार्गदर्शन करने की प्रार्थना करते हैं। नैनीताल समेत पूरे उत्तराखंड के लोगों में लोक बाबा के प्रति अगाध श्रद्धा है। समिति प्रबंधक विनोद जोशी ने बताया कि कोरोना के चलते इस बार स्थापना दिवस पर विधिवत धार्मिक अनुष्ठान कर पूजा किया गया, जिसमें मंदिर के पुजारी ही शामिल हुए। इस आश्रम की स्थापना को लगभग 56 वर्ष हो गए हैं और हर वर्ष यहाँ स्थापना दिवस का मेला लगता है और जिसमें पिछले कुछ सालों से लाखों लोग जुटते हैं। 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक संख्या पहुँच जाती है श्रद्धालुओं की
और 3 महीने पहले से इसकी तैयारियां यहाँ शुरू हो जाती हैं। जो बाबा का मुख्य प्रसाद है, मालपुए वगैरह बनाना, उसके लिए बाहर से कारीगर आते हैं और तैयारियां चलती हैं। बुरा लग रहा है कि हम लोग बाहर से आके दर्शन कर रहे हैं। करीब 20 साल हो गए हमें यहाँ आते हुए। हमेशा इतना भीड़ होती है, भीड़ भड़का होता है, इतना रश होता है कि इतनी दूर दूर से लाइनें लगती हैं, इतनी देर में नंबर आता है 4-4, 5-5 घंटे में। और इस बार आए बिल्कुल सुनसान सा, इतना बुरा लग रहा है। अभी भी हमने प्रार्थना भगवान से ही की जाती है, जो सर्वशक्तिमान होता है उसी से की जाती है। इसलिए हमने यह विशेष रूप से मध्याह्न आरती के बाद सूक्ष्म प्रार्थना करिए। देखिए, प्रार्थना तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन हमेशा ही ये कार्य कहते हैं कि भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये वेदों की मतलब काल से चली आई है ये प्रार्थना। तो इसलिए हमको भी यही प्रार्थना सभी जनमानस के लिए करनी चाहिए। जुबिन ने राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और हॉलीवुड फिल्म के गाने का उत्तराखंड में फिल्माए जाने के संबंध में डिस्कस किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार फिल्म इंडस्ट्री को हर तरह का सहयोग कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। तुझे कितना चाहें हम और तुम ही आना जैसे सुपरहिट गाने के देने के बाद सिंगर जुबिन नौटियाल उत्तराखंड में पहली बार एक हॉलीवुड फिल्म के 2 गानों शूट करने जा रहे हैं। बता दें कि पहाड़ों में ये गाना फिल्माया जाएगा। जुबिन ने बताया कि इस फिल्म के अमेरिकन डायरेक्टर अमेरिका से ही सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए डायरेक्शन देंगे। इस फिल्म का एक शॉट डिस्कस हो चुका है और अब शूटिंग की तैयारी है। साथ ही कहा कि आने वाले वक्त में बॉलीवुड एंड हॉलीवुड के लिए इम्पोर्टेंट कैपिटल बन जाएगा शूटिंग के लिए। उन्होंने बताया कि मुंबई कर्मभूमि है और उत्तराखंड धर्मभूमि है। यहाँ टैलेंट और वो सारी सुविधाएं हैं जो शूटिंग के लिए चाहिए हैं। जुबिन ने कहा कि यहाँ छोटी सी फिल्म इंडस्ट्री होनी चाहिए, आने वाले समय में वो देखने को मिलेगी। कोरोना संक्रमण के मामले में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग जो गाना शूट करने वाले हैं उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे। सर, मुझे लगता है कि उत्तराखंड एक बहुत ही सीनिक और एक बहुत ही ऐप्ट लोकेशन है शूटिंग करने के लिए। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैपिटल बन जाएगा शूटिंग के लिए, बॉलीवुड के लिए और हॉलीवुड के लिए। तो आज की मीटिंग जो मेरी रही है वो एक हॉलीवुड फिल्म के रिगार्डिंग रही है। फर्स्ट टाइम हॉलीवुड फिल्म का एक 2 गाने उत्तराखंड में शूट होने वाले। तो हम लोग पहाड़ों में जा रहे हैं इसका एक हॉलीवुड का गाना शूट करने के लिए। हॉलीवुड से सिर्फ एक डायरेक्टर हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डिस्टेंस से ही डायरेक्ट कर रहे हैं, अमेरिका से डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर डीपी है जो अक्षत एक डीपी हैं, उनके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन। जुबिन ने राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और हॉलीवुड फिल्म के गाने को उत्तराखंड में फिल्माए जाने के संबंध में डिस्कस किया है। हम लगातार जो भी शूटिंग उत्तराखंड में हो रही है उनको राज्य सरकार पूरी तरह उनके साथ एक तो दोस्ताना व्यवहार करती है और उनको हम जो भी सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग हम लोग उनको करते हैं। जुबिन एक हॉलीवुड फिल्म के गीत की शूटिंग यहाँ पर करेंगे और उसके लिए हमने उनको कहा है कि आपको पूरा सहयोग किया जाएगा। जो मेडिकल नॉर्म्स हैं उनका जरूर आपको पालन करना है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार फिल्म इंडस्ट्री को हर तरह का सहयोग कर रही है। बता दें कि देहरादून हमेशा से ही शूटिंग के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ कई फिल्में सहित गानों की शूटिंग हुई है। बता दें कि उत्तराखंड में फिल्म बनाने को लेकर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने काफी दिलचस्पी दिखाई है। मॉनसून नजदीक आने को है, लेकिन खटीमा नगरपालिका ने अभी तक नदी नाले नालियों से कचरा साफ नहीं किया है, जबकि हर साल नगरपालिका के 20 वार्ड बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में स्थानीय लोग अभी तक शहर के बीचों बीच बैठे हुए हैं और खकरा नदी नाली साफ न करने पर सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं 2 दिन पहले ही नगरपालिका का चार्ज संभालने वाली ईओ भी मानती हैं कि मॉनसून को देखते हुए काम नहीं हुआ है। अब चार्ज लिया है, जल्द ही नालों की सफाई कर दी जाएगी। पहले देखिए मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है, 15 दिन का ही जाता है लगभग।
अभी जो नगर पालिका खटीमा की बात करें तो अभी यहाँ पे काफ़ी अव्यवस्थाएं फैली हैं सफाई को लेकर, हर एक मुद्दे पे यहाँ पे काफ़ी अव्यवस्था है। तो मेरा सबसे पहले मुख्य उद्देश्य तो यही है कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो एटलीस्ट जो हमारा मेन काम होता है सफाई से संबंधित, सारी नालियाँ चौक हुई हैं, जो भी बड़े बड़े जो भी हमारे नाले नदी वो भी हैं जो भी हैं उनकी सफाई सबसे पहले मुख्य प्राथमिकता मेरी वही है कि बरसात होने से पहले सारे नदी नालों को की तड़ी झाड़ सफाई हो। कहना चाहता हूँ हमारे घरों में पानी घुस जाता है और ये नाले की सफाई नहीं हो रही, इससे गंदगी बदबू और महामारी तो फैली हुई है, इससे और ज़्यादा महामारी हो रही है। क्या करें साहब, घरों में मच्छर और जो दवाई ववाई छिड़की नहीं जा रही। रुद्रप्रयाग में आषाढ़ माह की संक्रांति को विधि विधान पूर्वक केदारपुरी के रक्षक भिकुंड भैरव जी और केदारनाथ मंदिर में देश की सुख समृद्धि तथा खुशहाली के लिए यज्ञ और पूजा अर्चना की गई। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों की ओर से इस यज्ञ का आयोजन किया गया। देश में चल रही कोरोना बीमारी को दूर करने के लिए भी यज्ञ में आहुतियां डाली गई। दरअसल प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह की संक्रांति को केदारनाथ के रक्षक भिकुंड भैरव और केदारनाथ मंदिर में यज्ञ और पूजा अर्चना की जाती है। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष यज्ञ में देश विदेश के भक्त भाग नहीं ले पाए। धाम में यह पूजा तीर्थ पुरोहितों द्वारा विश्व कल्याण व क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न कराई गई। इस बार धाम में कोरोना के चलते 21 तीर्थ पुरोहित ब्राह्मण भी यज्ञ में शामिल हुए। भगवान केदारनाथ जी के मंदिर प्रांगण में हर वर्ष की भांति भगवान भिकुंड भैरव जी का हवन किया गया। वैसे तो जो हवन किया जाता है विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए किया जाता है, लेकिन इस बार विशेष हवन जो एक कोरोना महामारी है इसकी शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की गई। भगवान भिकुंड भैरव और भगवान केदारनाथ जी से आज एक विशेष प्रार्थना की गई है, भगवान जो ये महामारी है कोविड-19 इसका जल्द से जल्द निवारण हो। यहाँ पे आषाढ़ संक्रांति में तीर्थ पुरोहित केदारनाथ के द्वारा भैरव हवन का जो है यहाँ पे आरंभ हुआ है। ये विश्व शांति के लिए एवं जो वैश्विक महामारी पूरे विश्व में इस समय ग्रसित हो रही है उस बीमारी के निवारण के लिए बाबा भैरव का जो ये लगातार हवन चल रहा है यहाँ पे। मंगलौर में 2 और युवकों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले कुवैत और दिल्ली से लौटे 2 युवकों के सैंपल लिए गए थे जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद मेडिकल टीम दोनों युवकों के घर पहुंची और उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराने के लिए हरिद्वार मेला हॉस्पिटल ले गई। नारसन ब्लॉक के चिकित्सक डॉक्टर उस्मान ने बताया कि पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा रहा है और साथ ही प्रशासन द्वारा गलियों को सीज किया गया है। हैं एक तो यहाँ इनमें कुवैत से आया है जो हेल्पर का काम करता था, दूसरा जो लड़का है वो दिल्ली में बार्बर था, नाई का काम करता था। तो 2 लोग आए हैं, इन दोनों के सैंपल टेस्ट हुए और उस सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन दोनों को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं मेला अस्पताल हरिद्वार में सीएमओ मैडम के आदेश से। हम दोनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दोनों अपना ख्याल रखें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें और घर में भी दूरी बना के रखें। जैसे मैंने पहले ही कहा कि सीएमओ मैडम इतना कार्य कर रही हैं कि हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे आदरणीय डीएम साहब, एसपी साहब, यहाँ के SHO, LIU। और हाँ, जो बात कहना भूल गया था वो मैं रिपीट कर दूँ कि हमारा जो मीडिया है, आप लोग जो है, जो हम लोग जितना काम कर रहे हैं, पुलिस कर रही है, हमारे कंधे से कंधा कोरोना पॉजिटिव के सामने आना, उनको रिपोर्टिंग करना। तो मैं अपने पूरे स्टाफ की तरफ से पूरे मीडिया जितने भी हैं उन सबको धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जब से प्रवासियों का आना शुरू हुआ है उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बात करें मंगलौर क्षेत्र की, मंगलौर में भी आज 2 युवकों की जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। इससे पहले 3 और पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। अब मंगलौर में इनकी संख्या 5 हो गई है। इस वक्त हम मोहल्ले किले में खड़े हैं जहां 2 युवक जो कि एक कुवैत से लौटा था, दूसरा दिल्ली से लौटा था, उनको घर आइसोलेट कर रखा था। लेकिन आज उनकी जो रिपोर्ट है कोरोना पॉजिटिव आई है। मेडिकल टीम उनको ले गई है और किसी होटल में उनको आइसोलेट करेगी और जो मोहल्ला है उसको सील करने की प्रशासन तैयारी कर रहा है। हम भी आपसे अपील करते हैं कि इस महामारी काल में अपने घरों में ही रहिए, जरूरी काम से बाहर निकलें और सरकार द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। यानी उसके लिए अकील अहमद, मंगलौर। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सितारगंज नगर पालिका में कार्यरत अवर अभियंता रविंद्र कुमार के खिलाफ सभासदों के साथ अवर पालिका अध्यक्ष भी अवर अभियंता के स्थानांतरण को लेकर मुख्य दिख रहे हैं, जहां समस्त सभासदों ने पालिका अध्यक्ष के आवास पर पहुंचकर घेराव कर अवर अभियंता का स्थानांतरण करने की मांग की है। घेराव के दौरान ही कुछ वार्ड वासियों ने भी रोड के लेकर पालिका अध्यक्ष के निवास पर विरोध दर्ज कराया। पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे का कहना है कि इस बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और पालिका में कार्यरत अवर अभियंता अपनी मनमानी उतारू हैं। जो टेंडर हमारे द्वारा पूर्व में भी किए गए हैं, उनका कार्य भी अवर अभियंता द्वारा शुरू नहीं किया गया है। आप देख रहे हैं कि सभी सभासद मेरे पास आए हैं। आज इन्होंने, ये बिल्कुल सच बात है कि इन लोगों ने मेरा घेराव किया है और इनकी मांग एक तरीके से जायज़ भी है। जो हमारे यहाँ अधिशासी अभियंता है वो लगातार जो है कि ऐसा जो है कि इनका कहना है कि हरासमेंट कर रहे हैं, वो जनता का भी हरासमेंट कर रहे हैं, काम पे नहीं जा रहे हैं। वर्क ऑर्डर जो बना के ठेकेदारों को दे रहे हैं, वो ठेकेदारों के वर्क ऑर्डरों में भी परेशानी है। जितनी लंबी रोडें बननी चाहिए वो मौके पे जब नापी जाती है तो ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं कि उसमें 2-4 घर रह जा रहे हैं। तो इन सब मांगों को लेकर काफ़ी दिनों से जो है कि आंदोलनरत भी हैं ये लोग और आज इनके पास आए हैं। तो अगर जो है कि भाई मैं पूर्ण रूप से ये जनप्रतिनिधि हैं, अपने अपने बोर्डों से जीत के आए हैं, तो मैं इनके साथ हूँ क्योंकि इन्हीं से मेरी बॉडी है। जब ये लेके कोई बात को कोई समस्या लेके आएंगे तो निश्चित रूप से इनकी समस्या सही होगी, तभी ये लेके आए। तो आइए सीधे दिल्ली चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। तो सीधी लाइव तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। तो जयप्रकाश नारायण भी उनके साथ मौजूद हैं। LNJP हॉस्पिटल में अमित शाह निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से अस्पताल में सुविधाएं दी गई हैं। LNJP अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कोविड-19 को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, कैसे इस वायरस को खत्म किया जाए और जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, उनका इलाज कैसे किया जा रहा है, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह LNJP अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार केंद्र सरकार मुस्तैद है कि इस वायरस को कैसे खत्म किया जाए और जो मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर अमित शाह सजग नजर आ रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह LNJP अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लोक नायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में अमित शाह निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं।
तो कोविड-19 को लेकर सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, कैसे इस वायरस को खत्म किया जाए। के न्यूज़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सीधी दिल्ली की हैं, जहां पर कोरोना की तैयारियों पर जायजा लिया जा रहा है, किस तरह की तैयारियां की जा रही, जो पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है कोविड-19 का। इसको लेकर मुख्य गृह मंत्री अमित शाह LNJP अस्पताल पहुंचे हैं और उसका निरीक्षण कर रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके से वहां पर जो मरीज हैं उनका ख्याल रखा जाए, किस तरीके से जो वार्ड बनाई गई हैं, आइसोलेशन वार्ड बनाई गई हैं, वेंटिलेटर बनाए गए, इसको लेकर क्या कुछ सावधानी बरती जा रही है, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने भी आप देख सकते हैं, सभी डॉक्टर्स उनके साथ मौजूद हैं, उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। तो दिल्ली के LNJP अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। कोरोना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं और इस वायरस को कैसे खत्म किया जाए, इसको लेकर भी जो देश भर के साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो लगे हुए इसकी वैक्सीन तैयारी करने में लगे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये न्यूज़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के LNJP अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। तो बता दें आपको, देश भर में जो आंकड़ा है वो 3 लाख के पार हो चुका है। लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। आखिर चूक कहां हो रही है, इसको लेकर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी पूरी कोशिश कर रही है कि इस वायरस को कैसे खत्म किया जाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर अमित शाह डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूरी जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं और कैसे इस कोविड-19 से बचने के लिए उपाय बनाए गए हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए सूबा बोलेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज़ इंडिया। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जय कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कानपुर में करोड़ों की बेशकीमती जमीन हड़पने का खेल। मैक्रोवर्ट हॉस्पिटल की 1000 करोड़ की जमीन पर भू माफिया की नजर। भूमाफिया सफेद पोश गठजोड़ चल रहा शतरंजी चाले। परत दर परत खोलेंगे, एक भी राज न छोड़ेंगे, करेंगे पर्दाफाश। सिर्फ
के न्यूज पर।